रवि और करण बचपन से सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में बड़े हुए थे। साथ स्कूल जाना, साथ खेलना, साथ सपने देखना, उनकी जिंदगी का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। अगर कोई रवि को ढूंढता तो लोग कहते करण के पास देख लो, और अगर करण कहीं दिखता तो लोग समझ जाते कि रवि भी आसपास ही होगा। रवि का परिवार साधारण था। उसके पिता एक छोटी दुकान चलाते थे। वहीं करण का परिवार थोड़ा कमजोर हालात में था। लेकिन रवि ने कभी दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी। जब भी करण को जरूरत होती, रवि उसकी मदद करता। कई बार तो उसने अपनी जरूरतें छोड़कर करण की मदद की। एक बार स्कूल की फीस भरने के लिए करण के पास पैसे नहीं थे। उस समय रवि ने अपने नए कपड़ों के लिए जमा किए हुए पैसे उसे दे दिए। करण की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, मैं जिंदगी भर यह एहसान नहीं भूलूंगा। रवि मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि उसकी दोस्ती जिंदगी भर ऐसे ही मजबूत रहेगी। लेकिन समय इंसान को बदल देता है, और कई बार इतना बदल देता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों ने शहर जाकर कुछ बड़ा करने का फैसला किया। दोनों के सपने बहुत बड़े थे। रवि मेहनती था और ईमानदारी में विश्वास करता था। वहीं करण तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसके अंदर जल्दी सफलता पाने की बेचैनी थी। शहर जाकर दोनों ने छोटी छोटी नौकरियां की। दिन में काम और रात में मेहनत। उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी। कई रातें ऐसी थीं जब दोनों एक ही कमरे में भूखे सो जाते थे। लेकिन उन मुश्किल दिनों में भी उनकी दोस्ती मजबूत थी। रवि हमेशा कहता, एक दिन हम दोनों बहुत सफल होंगे। करण भी हंसते हुए कहता, और तब भी साथ रहेंगे। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर एक छोटा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, लेकिन मेहनत रंग लाने लगी। उनका काम बढ़ने लगा। अब जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। लेकिन सफलता के साथ साथ करण भी बदलने लगा था। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, करण का व्यवहार बदलने लगा। पहले जो करण हर फैसले में रवि की राय लेता था, अब वो अकेले फैसले लेने लगा। अब उसके नए दोस्त बन चुके थे। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, पार्टियां। करण को यह नई दुनिया बहुत पसंद आने लगी। रवि ने कई बार महसूस किया कि करण उससे दूर हो रहा है, लेकिन उसने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। एक दिन रवि ने कहा, यार, पहले जैसी बातें अब नहीं रही। करण हंसते हुए बोला, तू भी ना बेवजह सोचता रहता है। रवि चुप हो गया। उसे लगा शायद वो ज्यादा सोच रहा है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक डर पैदा होने लगा था। एक दिन रवि को पता चला कि करण ने कंपनी के कुछ जरूरी कागज बिना बताए बदल दिए हैं। रवि हैरान रह गया। उसने करण से पूछा, तूने मुझसे बिना पूछे ऐसा क्यों किया? करण ने गुस्से में कहा, हर बात बताना जरूरी नहीं होता। ये सुनकर रवि को बहुत बुरा लगा। यह वही करण था जिसने कभी कहा था, हम दोनों एक हैं, लेकिन अब उसके शब्द बदल चुके थे। फिर भी रवि ने दोस्ती बचाने की कोशिश की। उसने सोचा, शायद काम के तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। कुछ महीनों बाद रवि को एक और बड़ा झटका लगा। उसे पता चला कि करण चोरी छिपे कंपनी का पैसा अपने अलग बिजनेस में लगा रहा है। रवि को यकीन नहीं हुआ। उसने करण को हमेशा अपना भाई माना था। जब उसने करण से सच पूछा तो करण ने साफ कहा, इस दुनिया में सिर्फ पैसा मायने रखता है। रवि की आंखें फटी रह गईं। उसने कहा, और दोस्ती? करण ठंडी आवाज में बोला, दोस्ती से बिल नहीं भरते। ये सुनकर रवि अंदर से टूट गया। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही अब पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन अचानक रवि को पता चला कि कंपनी के सारे कानूनी कागज करण ने अपने नाम करवा लिए हैं। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत करण के पास गया, लेकिन इस बार करण का व्यवहार बिल्कुल अलग था। उसने कहा, अब इस कंपनी में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। रवि को लगा जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसने करण को याद दिलाया, मैंने तुझे हमेशा भाई माना। लेकिन करण के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अब उसके लिए सिर्फ पैसा और सफलता मायने रखते थे। रवि समझ चुका था, उसे धोखा दिया गया है। उस रात रवि पूरी तरह टूट चुका था। उसे बार बार अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। वो दोस्ती, वो भरोसा, वो सपने, सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस इंसान के लिए उसने हमेशा अच्छा सोचा, उसी ने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया। रवि ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक सवाल, आखिर करण इतना बदल कैसे गया? लेकिन जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। कुछ समय बाद रवि ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने फिर से छोटी शुरुआत की। इस बार वो अकेला था, लेकिन पहले से ज्यादा समझदार। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी ईमानदारी की वजह से उससे जुड़ने लगे।
उधर करण का लालच उसे धीरे धीरे नीचे गिरा रहा था। उसके नए साथी भी उसे छोड़ने लगे। जिस पैसे के लिए उसने दोस्ती तोड़ी थी, वही पैसा अब उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा था। एक दिन करण अचानक रवि के सामने आया। उसका चेहरा बदला हुआ था। अब उसके पास ना पहले जैसा पैसा था, ना लोग। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझसे गलती हो गई। रवि शांत था। करण की आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था, लेकिन कुछ टूटे हुए रिश्ते दोबारा पहले जैसे नहीं बनते। रवि ने सिर्फ इतना कहा, जिस भरोसे को तोड़ दिया जाए वो दोबारा नहीं जुड़ता। करण चुप हो गया। अब उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। समय के साथ रवि की जिंदगी फिर से संभल गई। उसने सीखा कि जिंदगी में भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता, और कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन उसने ये भी सीखा, किसी के बदल जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। टूटने के बाद भी इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। भरोसा बहुत कीमती होता है, और इसे तोड़ने वाला इंसान अंत में खुद भी अकेला रह जाता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी किसी अपने ने आपको धोखा दिया हो, तो याद रखिए, आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं है।